हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रश्न पत्र देखेंगे हिमाचल सचिव क्लर्क परीक्षा 2019 का, जो कि सॉल्व्ड है पूरी तरह से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, SJSRY किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किससे संबंधित है। ये रिलेट करता है हमारा शहरी क्षेत्रों से। ठीक है, शहरी क्षेत्रों से ये रिलेट करता है। उसके बाद इसमें फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, स्वर्णा जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये पूछा जा सकता है कब इसको लागू किया गया था। तो 1 दिसंबर 1997 को इसको क्या किया था, लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, ये आती है हमारे राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, तो इसका ये गठन पूछा जा सकता है, इसका कब गठन हुआ था, वो हुआ था 6 अगस्त 1952 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। तो वो कौन सा, हमारा आर्टिकल 360। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो वित्तीय आपातकाल का वर्णन बेसिकली आपको इस आर्टिकल के अंदर मिलेगा 360 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा, भारत के संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अंततः स्थापित किया गया। तो वो कौन सा, हमारा 86। ठीक है, 86 का जो आर्टिकल है उसको हमें क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर। तो ये कब पारित हुआ था, तो ये होता है सन 2002 में। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो अंत्योदय बेसिकली ये रिलेट करता है हमारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए। तो ये निधिनतम की सहायता करने के लिए। ठीक है, तो कब लागू किया था, किस योजना के अंदर है, तो ये हमारा अंत्योदय अन्न योजना के अंदर। कब पारित किया गया था, ये 2002 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पता होगा सभी को, कौन सी, हमारी सुचिता कृपलानी। ठीक है, सुचिता कृपलानी हमारी स्वतंत्रता की सेनानी भी रह चुकी हैं। ठीक है, राजनीतिक भी थी ये। ठीक है, ये और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये बनी थी हमारी यूपी की, उत्तर प्रदेश की। उसका नेक्स्ट आ गया, भारत में गरीबी का आंकलन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, आंकलन बेसिकली हम किसके द्वारा करते हैं, तो ये होता है हमारा नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो नीति आयोग पूछा जा सकता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर क्या किया था, पहले इसका नाम था योजना आयोग, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया था नीति आयोग में। फिर नेक्स्ट आ गया, भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं। ठीक है, तो सारे किसके द्वारा किए थे, हमारे आरबीआई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, आरबीआई के पूछा जा सकता है कि आरबीआई बैंक इंडिया का, भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं आरबीआई के। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, निस्पंद स्फीति क्या है। ठीक है, निस्पंदक स्फीति क्या है, तो ये किससे रिलेट करती है, हमारी जो हमारी मंदी होती है इसके साथ रिलेट करती है, मंदी के साथ स्फीति। नेक्स्ट आ गया हमारा, महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है। तो महंगी मुद्रा नीति का अर्थ किससे होगा, जो हमारा उच्च ब्याज दर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस नीति के अनुसार किसी देश की मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं। महंगी मुद्रा नीति उच्च ब्याज दर को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विवादों से निपटान करने की मशीनरी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा, हमारा वेतन न्यायालय नहीं है। बाकी ये सारे के सारे किससे रिलेटेड, हमारे औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए। नेक्स्ट आ गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, कब हुआ था, 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे प्रभाव लिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन है, एस रमेश। कौन है हमारा, एस रमेश आ गया। ठीक है, ये परीक्षा के दौरान का है। ठीक है, ये 2019 का पेपर है, तो उस रिगार्डिंग इन्होंने करंट अफेयर पूछे थे 2018 के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम। ठीक है, जो बायोफ्यूल पे वर्क किया था, कौन सा राज्य जिसने इसको पॉलिसी को अप्लाई किया, वो है हमारा राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है राजस्थान
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, ठीक है, जो 2018 को पारित की गई है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 को लागू करने वाला देश का हमारा क्या पहला राज्य है। फिर नेक्स्ट आ गया डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस राजनीतिक दल से संबंधित है, ठीक है, तो ये किससे थे, हमारे INS से। नेक्स्ट आ गया हमारा संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट विकास सूचांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा 96, ठीक है। तो ये करंट अफेयर है। अब इससे आइडिया लग रहा है कि हमें जो प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर है उनको भी प्रिपेयर करके जाना है साथ में। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया है, बेसिकली किसने किया है, या फिर तो ये हमारा MS स्वामीनाथन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो MS स्वामीनाथन क्या है, पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक है, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है, ठीक है, तो हरित क्रांति का जनक भी कौन है, हमारे MS स्वामीनाथन। फिर नेक्स्ट आगे, किसकी कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने 2018 कबड्डी मास्टर दुबई टाइटल जीता है, तो वो थे हमारे अजय ठाकुर, ठीक है। ये 2019 का पेपर है, तो 2018 के करंट अफेयर आए हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर को ICI क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो वो कौन है, हमारे राहुल द्रविड़, ठीक है। तो ये 2018 के रिगार्डिंग करंट अफेयर सारे 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट आ गया, नीति आयोग ने किस तकनीकी के द्वारा उर्वरक परिधान वितरण लागू करने के लिए हाल ही में GNFC लिमिटेड के साथ भागीदारी की है, तो वो कौन है, हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन, इनके द्वारा भागीदारी की गई है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए हाल ही में सुखद पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है, ठीक है, तो सुखद ये किसके रिगार्डिंग है, अरविंद केजरीवाल ने ये लागू किया है, किसमें, दिल्ली में, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें शुरुआत किसने की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा जो हमारे दलाई लामा है धर्मशाला के, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, प्रसिद्ध संस्कृत उत्सव बेहिद खलम किस राज्य में मनाया जाता है या मनाया गया है, तो किससे रिलेटेड है, ये हमारा मेघालय से, ठीक है। ये किस तरह का त्यौहार है, एक सांस्कृतिक त्यौहार है मेघालय का, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ गया, हाल ही में कौन लौह पुरुष प्रतिस्पर्धा पूर्ण करने वाला प्रथम सेवारत भारतीय सेना अधिकारी बना है, ठीक है, वो बने हैं हमारे विक्रम डोगरा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्रम डोगरा को क्या बोलते हैं, आयरन मैन की उपाधि दी गई इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, कौन से टेलीकॉम कंपनी भारत में इंटरनेट टेलीफोनी सर्विसेज प्रारंभ करने वाली भारत की प्रथम मोबाइल ऑपरेटर बनी है, ठीक है, तो टेलीफोनी कंपनी जिन्होंने भारत में इंटरनेट टेलीफोनी को प्रारंभ किया है वो है हमारी BSN, ठीक है, BSNL है वो हमारी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज इंडोनेशिया के सेवरोंग बंदरगाह में प्रवेश करने वाला सर्वप्रथम युद्धोपात बना है, तो वो है हमारा INS सुमित्रा, ठीक है, ये उसके रिगार्डिंग 2018 के करंट अफेयर हैं ये सारे। नेक्स्ट आ गया हमारा, किस शहर में हाल ही में प्रथम नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन की माजीदारी बनी है, तो वो कौन है, हमारे काठमांडू, ठीक है, काठमांडू नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन संयुक्त रूप से एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं AIDIA, तथा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी द्वारा 31 जुलाई 2018 को पहली बार काठमांडू या नेपाल में किया गया है, ठीक है। ये सारे के सारे करंट अफेयर की एग्जाम 2019 का था, तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या 2018 के करंट अफेयर भी पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित है, ठीक है, ये किससे है, हमारे टेनिस से संबंधित है। फिर आ गया, भारत का प्रथम फोन टूरिज्म गाइड और मोबाइल एप्लीकेशन जो इसका नाम है गो वाइट हैट, ठीक है, हाल ही में किस शहर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है या फिर यूज़ किया है, तो वो आ गया हमारा चंडीगढ़। नेक्स्ट आ गया, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसका सही शब्द क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिष्ट। फिर नेक्स्ट आ गया,
इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा पूछा है तो ईर्ष्यालु क्या है? हमारी संज्ञा का शब्द है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा निम्न में से मुहावरा कौन सा है? तो इनमें से मुहावरा कौन सा है? अंगूठा दिखाना, ठीक है, ये भी ठीक है, और इसमें अंगूठा चूमना, ये भी ठीक है। ठीक है, इनमें से ए और सी दोनों करेक्ट है। फिर आ गया हमारा बाल्टी में दूध कौन सा कारक है? ठीक है, बाल्टी में दूध कौन सा कारक होता है? हमारा अधिकरण कारक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया आई का प्रत्यय क्या है? ठीक है, आई का प्रत्यय क्या है? ठीक है, तो आई किसका प्रत्यय है? बेसिकली लिखा का। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा द्विजेंद्र की संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, द्विज प्लस इंद्र। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ गया ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ठीक है, जब हम ओ बोलते हैं उसका उच्चारण कहाँ से निकलता है? हमारा हाँ, इस यहाँ से कंठाशय से। ठीक है, मतलब जो हमारा कंठ होता है बेसिकली, और साथ साथ में हम अपना होंठों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंठाशय। फिर नेक्स्ट आ गया सर्वथा भिन्न शब्द क्या है? ठीक है, इनमें से विभिन्न शब्द निकालना, तो वो क्या होता है? हमारा चुपचाप। फिर नेक्स्ट आ गया हाल का उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पे हाल का उपसर्ग पूछा है तो किसका है? वो खुशहाल का। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा आवाहन की विपरीतक है। ठीक है, मतलब इसका वो पूछना है, विपरीतक पूछा है यहाँ पे, तो कौन सा मतलब होता है? हमारा विसर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा 457 के निकटतम संख्या कौन सी है जो 11 से विभाजित होती है? ठीक है, तो वो कौन सी संख्या है जो 11 से टोटली डिवाइड होती है? तो वो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका वो डिवाइड करके पूछा इसका आंसर कितना निकलेगा, तो वो निकलेगा हमारा 3/4। फिर नेक्स्ट आ गया, फिर इसका परसेंटेज पूछा है कि इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? ठीक है, तो अभी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर इसको इवेल्युएट कर लेना, बेसिक्स मैथ्स है ये। नेक्स्ट आ गया हमारा एक या 2 वर्ष का बड़ा है, और एक या वर्ष 2 वर्ष बड़ा है बी से, जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। यदि ए बी सी की आयु का कुल 27 वर्ष है, तो मतलब इसीलिए जो इसमें यह कि एज पूछी है, तो बी का कितने साल का होगा? ठीक है, जब इसको आपको इवेल्युएट करोगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 10 वर्ष। ठीक है, मतलब इस हिसाब के बेसिक क्वेश्चन आएंगे हमारे मैथ्स के। ठीक है, जैसे 40 से अगर 34 के 250% का 50% का 80% क्या होगा? ठीक है, तो इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो आपका रिजल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा राम और श्याम साथ में मिलकर किसी कार्य को। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम एंड वर्क से। ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। ठीक है, ये मतलब जो बेसिक हमारा 10th लेवल तक का जो मैथ है उनमें से रिगार्डिंग आपको सारे, जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, ये सारे इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपको। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा 24 डेज। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा 4 सेकंड, मतलब 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, तो उसकी चाल कितनी होगी? ठीक है, वो मतलब हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, उनमें से क्वेश्चन आया एक, तो इसका जब सॉल्व करके वो आएगा हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आवर्स में निकाला है तो आवर में इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे से 100 वर्ग मीटर क्या क्षेत्रफल वाले। ठीक है, इसका मतलब क्षेत्र वाले वर्ग में रखे जा सकने वाले बांस की बड़ी से बड़ा साइज कितना होगा? ठीक है, तो वो बड़ा से बड़ा कितना आएगा? 14.4। ठीक है, तो ऐसे जो मैथ्स के जो नॉर्मल मैथ्स है 10th लेवल तक का जो मैथ्स है उनके क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा अगर जनवरी 1 2000, ठीक है, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे देख लो, जैसे मतलब डेज वाले। ठीक है, डे एंड डेट्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर 1 जनवरी को ये था तो 1 जनवरी 2018 के सप्ताह को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो जब इसको हम इवेल्युएट करेंगे हमारा आएगा मंगलवार। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ सीधी होती हैं? ठीक है, मतलब ऐसे दिन में ऐसे घड़ियाँ जो होंगी। ठीक है, हमारे ये हमारा आ गया किसमें? क्लॉक के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये जितने भी ये टॉपिक है इनको आपको पढ़ के जाना है, तो इसके कितना आएगा हमारा जो आंसर आएगा, तो आएगा 22। फिर नेक्स्ट आ गया अगर ए ने मतलब 100 मीटर कितने लगाई? 27 सेकंड में, बी ने लगाई 30 सेकंड में, ए ने बी को पराजित किया। ठीक है, कितने मतलब मीटर से, कितने डिस्टेंस से उसको पराजित किया होगा, तो वो आएगा हमारा 10 मीटर। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल तक, ये आपको करके जाने हैं। उसके बाद फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कि 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ठीक है, तो इसका जो 16वां नंबर कौन सा होगा? ठीक है, तो जब हम 16th निकाल लेंगे इसका, तो कितना आएगा हमारा 33।
फिर नेक्स्ट आ गया हमारा फिर एक रीजनिंग का, ठीक है, 6, 17, 39, 72, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो निकलेगा हमारा 83। नेक्स्ट आ गया यदि इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश वर्णमाला में उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, मतलब जेड एक्स ऐसे करके लिखा जाए, तो उन्हीं में से कौन सा अक्षर बाएं से चौदहवां आएगा, ठीक है। तो बाएं से जो 14वां अक्षर आएगा वो कौन सा आएगा उसके बारे में पूछा, तो इनमें से वो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसका वैसे आंसर आएगा हमारा एम, ठीक है, 22 से 14वां कौन होगा हमारा एम। नेक्स्ट आ गया अक्षरों के क्रम परिवर्तन किए बिना, ठीक है। इसका मतलब इसका जो है क्रम परिवर्तन ही करना है। शब्द में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब इनको हमने तोड़ना नहीं है, पर इसमें हम कितने शब्द बना सकते हैं इसके, ठीक है। तो हमारे कितने बन जाएंगे 3। फिर नेक्स्ट आ गया कौन सा शेष में से भिन्न है, ठीक है, ओड वन आउट है, ओड वन आउट करना है इनमें से, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया हमारा ओड वन आउट में से, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो क्या आएगा इसका आंसर हमारा क्यू ओ एम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जिस प्रकार नंगा संबंधित है वस्त्र से, उसी प्रकार प्यासा संबंधित है किससे, पानी से, ठीक है। जैसे कोई इंसान नंगा है उसको वस्त्र की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई बंदा प्यासा है तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट है, उसके रिगार्डिंग ये, ठीक है, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन है। उसके आगे अगला रीजनिंग का कि अगर किसी कोड का बॉक्सर को मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं तो जो विजिट है उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसका ऑप्शन आएगा ये यूक्रेस, ठीक है। जो हम विजिट का हम डिकोड करेंगे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा यदि 1 से 21 तक सभी संख्याओं को जो 2 से विभाजित है आरोही क्रम में लिखा गया है तो दाईं से छठे स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो वो कौन सी आएगी हमारी 10th। फिर नेक्स्ट आ गया क्यू की माता पी की बहन, ठीक है, वही आ गया ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक हैं जो पढ़ के जाने हैं आपको। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा इंग्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि करेक्टली स्पेल वर्ड कौन सा इन सभी में से, ठीक है। तो मेंटेनेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं, ये वाले। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा इनमें से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, तो वो होते हैं हमारे अनफॉरगेटेबल के, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा टुमारो के स्पेलिंग क्या होते हैं, ठीक है। टुमारो मतलब जो आने वाला कल होता है, तो टुमारो के स्पेलिंग होते हैं TOMORW। नेक्स्ट आ गया हमारा एकोमोडेशन के स्पेलिंग क्या होते हैं, ठीक है, ACCOMMODATI, ठीक है। तो ये तुम्हारे एकोमोडेशन के। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा डेफियंस के स्पेलिंग क्या होते हैं, ठीक है, जो मतलब एक तरह का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो उसका स्पेलिंग क्या होते हैं DEFIANCE। फिर नेक्स्ट आ गया हमें क्या करना है चूज अ वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग टू द गिवन, ठीक है, मतलब इसका वर्ड का हमें अपोजिट निकालना है, इसको हम बोलते हैं इसका एंटोनिम निकालना है। तो सीस्टल का एंटोनिम होता है हमारा अर्थली। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर का एंटोनिम इसका निकलेगा हमारा फेमस। नेक्स्ट आ गया हमारा कैपिटेटिव, ठीक है, कैपिटेटिव का आएगा हमारा रिपेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा इम्पल्सिव, ठीक है, इम्पल्सिव का क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा सेक्रेटिव, ठीक है, सेक्रेटिव का क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कैंडिड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया चूज द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन भी आपको इंग्लिश में प्रेपोजिशन पढ़ के जानी है। तो यहाँ पे कौन सी आएगी 69 में कि इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द थीफ द पुलिस फायर्ड अपॉन द मॉब, ठीक है, कि मतलब चोर के ऊपर उन्होंने फायरिंग नहीं किया, उन्होंने क्या किया उनके जो व्हीकल था या फिर मोबाइल जो भी व्हीकल था उसके ऊपर क्या किया उन्होंने फायरिंग करी। उसका ऑप्शन क्या आ गया सी करेक्ट हो जाएगा। द पुलिस हैज़ बीन एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूज्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन लगती है हमारी ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। फिर कन्विंस्ड विद द क्रिमिनल्स, ठीक है, कन्विंस्ड विद द क्रिमिनल। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे इंग्लिश का जैसे ही हैज़ अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड के हमारे साथ क्या थी हमारी प्रेपोजिशन टू आती है, अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर अ पोस्ट ऑफ टीचर, ठीक है। तो इसके आंसर क्या करेक्ट है हमारा 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा ही इज़ अ वेरी स्लो पर्सन बोथ, ठीक है, बोथ के साथ क्या आता है हमारा ऑफ प्रेपोजिशन स्पीच एंड एट हिज बिजनेस, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर ठीक हो जाएगा हमारा ऑफ और एट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शी वाज डिग्यूज्ड, ठीक है, डिग्यूज्ड के साथ हमारी प्रेपोजिशन क्या आती है हमेशा विद, ठीक है, डिग्यूज्ड विद द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज द डेकोरेशन, ठीक है, एज वेल एज
एट द डेकोरेशन। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा विद और एट का, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आएगा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ठीक है, यहाँ पे किससे क्वेश्चन आएगा हमारे आइटम और फेजी से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आएगा टू सर्व आउट। ठीक है, टू सर्व आउट का मतलब होता है हमारा टू रिटिलिएट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया बाई फिट्स एंड स्टार्ट। तो बाई फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है हमारा इरेगुलरिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा टेकिंग टू हर्ट। ठीक है, जो मतलब अंदर बात दिल पे ले जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीविंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया टू कट समवन शॉर्ट। ठीक है, समवन शॉर्ट मतलब किसी बात, कोई बंदा कुछ बात बोल रहा था हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं। ठीक है, इंटरप्ट मतलब एक तरह का उसको रोक देते हैं। उसका ऑप्शन आ गया टू इंटरप्ट समवन। नेक्स्ट आ गया अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन। ठीक है, एक मतलब प्रॉब्लम, किसी सिचुएशन में एक प्रॉब्लम आकर होगी तो उसको हम बोलते हैं फ्लाई इन ऑइंटमेंट। नेक्स्ट आ गया चूज द वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। तो एरोप्लेन को हम कहाँ रखते हैं, अपने हैंगर के अंदर। फिर नेक्स्ट आ गया अ वेरी फेमस पर्सन। तो जो बड़ा फेमस पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनरी। नेक्स्ट आ गया डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब जिसको बंदे की इच्छा नहीं बनी और फिर भी उसकी डेथ हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एटी स्टेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ। ठीक है, जो क्या बंदा एक लीड करता है किसको, अनसेटल्ड लाइफ को। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैगाबॉन्ड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया अ वुमन हु कैन यूजेज हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मैन। ठीक है, मतलब जो ऐसी औरत है जो अपने सुंदरता से किसी मतलब लड़के या इंसान को मोहित करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैम बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हिमाचल के कुछ क्वेश्चन आगे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे हमारे, तो वो थे हमारे पीसी राणा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर। ये बेसिकली कहाँ, ऑल इंडिया रेडियो सेंटर कहाँ पे, पहले तो शिमला में। तो ये कहाँ पे कितने सन में इसको इंट्रोड्यूस किया था या फिर लॉन्च किया था, 1955 में। नेक्स्ट आ गया हमारा पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो ये की थी हमारे जेसी शाह ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कि जो जब पंजाब को किस उस पर विभाजित किया था, तो जो पंजाबी भाषा है वो हरियाणवी, ठीक है, हिंदी भाषा, इनको मिला के क्या होना था, दो राज्यों में इनको सेपरेट कर दिया था बेसिकली। नेक्स्ट आ गया चंद्र और भागा में नव। ठीक है, पहले तो पूछा चंद्रभागा कहाँ मिलती है, हमारी तांडी में मिलती हैं। फिर नव वर्ष का जो वहाँ पे उत्साह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हालदा फेस्टिवल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हिमाचल का कौन सा शहर छोटी काशी। ठीक है, छोटी काशी किसको बोलते हैं हम, मंडी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटी काशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया हत्तू फोर्ट। ठीक है, हत्तू फोर्ट कहाँ पे है, बेसिकली कौन सी घाटी से संबंध रखता है ये। ठीक है, तो इनमें से वो कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर। ठीक है, धर्मपुर कहाँ है, बेसिकली सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था धर्मपुर में। धर्मपुर कौन से स्टेट में, हमारे सोलन में है। कब इन्होंने विजिट किया था, 1939 में। नेक्स्ट आ गया हमारा अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी। ठीक है, जिसने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था वो थी हमारी सुमन रावत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है किसमें इन्होंने प्राप्त किया था, तो ना जो मैंने 3000 मीटर दौड़ इन्होंने लगाई थी किसमें, 1986 में एशिया खेलों में। नेक्स्ट हमारा गया चंबा कशीदारी और रुमाल के परिवर्तन में किसने गहन रुचि ली है। ठीक है, तो वो थी हमारी कमला चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। कांगड़ा का मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ है। ठीक है, कांगड़ा का मंदिर कौन सी शताब्दी में बना है, वो हमारे 8वीं शताब्दी में बना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैसूर रॉक का टेम्पल भारत का एक लोकप्रिय पुरातत्व, ठीक है, मतलब ओल्डेस्ट वो है आर्किटेक्चर है, जो नगरोटा सूरिया लिंक रोड पर कांगड़ा से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, 32 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट आ गया मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया है। ठीक है, जो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है किसने इसको प्रारंभ किया है, वो अजवर सेन ने। ठीक है, जो मतलब मंडी में हर वर्ष में एक फेमस शिवरात्रि मेला लगता है, वो किसने स्टार्ट किया था, हमारे अजवर सेन ने। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे। आर्य कब आए थे हिमाचल प्रदेश, हमारे मध्य एशिया से। ठीक है, कहाँ से आए थे, हमारे मध्य एशिया से। नेक्स्ट आ गया
यूएस क्लब, ठीक है, यूएसए क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था, ठीक है। ये पूछा ये क्लब किसका आवास था, तो ये था हमारा सर जर्मिया ब्रेस्ट का। नेक्स्ट आ गया हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था, ठीक है, वो स्पीकर कौन था हमारा जयवंत राम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था, ठीक है। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय बुशहर का तो शासक कौन था, तो वो थे हमारे शमशेर सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर भांगल राज्य की स्थापना किसने की, तो भांगल की किसने की थी, हमारे अभोज देव ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुंदर नगर शहर का पुराना नाम क्या था, ठीक है, जो हमारा सुंदर नगर है उसका पुराना नाम क्या था, बनेड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा सुंदरनगर एक प्राचीन नाम सुंदरनगर से पहले क्या था, बनेड़ से इसको पुकारा जाता था, ठीक है। सुकेत रियासत का पुराना नाम क्या था, पुराना, ठीक है, ये मतलब बेसिकली सुकेत का पुराना नगर था, ठीक है। गरुड़ सेन ने मतलब एक राजा था, उसने क्या किया था, सुंदरनगर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। किसने की थी, सुंदरनगर की गरुड़ सेन ने। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कुल्लू का सबसे शक्तिशाली कौन था, हमारा जगत सिंह। नेक्स्ट आ गया किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में, ठीक है, मतलब जो लाइब्रेरी की बुक्स थी उनको अपने अंदर लिया और उसको किसमें कन्वर्ट किया, फारसी में। तो ये किसने किया था, हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। और ये पूछा था कितने उसने कन्वर्ट किए थे, ये थे हमारे 1300, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा के साथ साझा नहीं करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा राजा जिसका मतलब कांगड़ा के साथ बाउंड्री है, तो वो आ गया हमारा बिलासपुर, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी